हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ए कंसल्टेंट एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एंड यूज़र। तो एंड यूज़र के हिसाब से आपको क्या काम करना रहता है और कंसल्टेंट का काम कैसे उससे डिफरेंट होता है। और अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको कंसल्टेंट के लिए क्या क्या चीज़ आना चाहिए, वो सारी चीज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंड यूज़र एंड कंसल्टेंट। तो पहले हम लिख लेते हैं कंसल्टेंट, दूसरे साइड में लिख लेते हैं एंड यूज़र। तो पहला जो काम है कंसल्टेंट का, एज ए कंसल्टेंट अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं तो पहला जो काम है आपका काम है एसएपी के सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर इन द सेंस आपको क्या करना है, एसएपी का जो सारे प्रोसेस होता है, जो सारे ट्रांजेक्शन्स होता है, सपोज हम क्या बनाते हैं, पीआर बनाते हैं, पीओ बनाते हैं, जीआर बनाते हैं, आईआर बनाते हैं, ये सारे प्रोसेस है जो डेली कैरी आउट होता है। तो ये सारे प्रोसेस में ये जो प्रोसेस का स्क्रीन है वो स्क्रीन लेआउट कैसे रहेगा। तो ये स्क्रीन लेआउट कैसे दिखेगा, इसको डिज़ाइन या फिर कॉन्फ़िगर करना काम रहता है कंसल्टेंट का। सेकंड जो काम है वो क्या है, कौन से फील्ड्स मैंडेटरी रहेगा, कौन सा ऑप्शनल रहेगा, ये काम रहता है कंसल्टेंट का। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के कंसल्टेंट है तो आपको पहला चीज़ क्या करना है, एसएपी का सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहाँ से लेके आपको ये सारे जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तक आपको सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना रहता है। पहले क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना रहता है, उसके बाद डेटा अपलोड रहता है। डेटा अपलोड रहने के बाद यहाँ पे प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो ये सारा जो काम है एज ए इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आपको ये काम करना रहता है। तो फर्स्ट काम ये है एसएपी का सिस्टम कॉन्फ़िगर करना। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से लेके डेटा अपलोड से लेके प्रोसेस का सारा जितना हमने प्रोसेस डिस्कस किया, अगर बहुत सारे प्रोसेस आपके यहाँ पे काम होता है, आपके कंपनी में काम होता है, सपोज सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, कंसाइनमेंट प्रोसेस हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, कोई भी प्रोसेस हो, वो सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना काम किसका रहता है, कंसल्टेंट का काम रहता है। वो सारा चीज़ कॉन्फ़िगर करेगा। तो एक बार कॉन्फ़िगर होने के बाद काम किसका रहता है, एंड यूज़र का। तो एंड यूज़र क्या करेगा, प्री डिफाइंड सिस्टम, यानी कि जब सिस्टम डिफाइन हो जाए, ऐसे का सिस्टम कॉन्फ़िगर हो जाए, उसके बाद डेली रूटीन का जो काम है, डेली रूटीन का जो काम है वो एंड यूज़र को करना है। सपोज क्या होता है, हमको पीआर बनाना है, पीओ बनाना है, जीआर बनाना है, आईआर बनाना है, ये सारा चीज़ जो करना है ये सारे एंड यूज़र का काम रहता है। एक बार सिस्टम डिफाइन हो जाए उसके बाद काम रहता है एंड यूज़र का। तो एंड यूज़र को काम करते हुए अगर यहाँ पे कोई इश्यू आता है तो एंड यूज़र डेली काम करता है। सपोज उसको पीआर बनाने में या फिर पीओ बनाने में कोई इश्यू आ रहा है, सपोज यहाँ पे प्राइस पिक नहीं कर रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो पीआर पीओ जीआर आईआर में कोई भी अगर इश्यू आता है तो वो क्या करेगा, वो एक टिकट रेज करेगा, एक इशू रेज करेगा किसके साथ, कंसल्टेंट के साथ। सो यहाँ पे आता है सपोर्ट कंसल्टेंट। सपोर्ट कंसल्टेंट का काम आता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे जो डेली रूटीन काम होता है उस पर अगर कोई इशू या फिर एरर्स आता है, वो एरर्स आप क्या करोगे, एंड यूज़र क्या करता है, उसको रेज करता है या फिर उसको शेयर करता है किसके साथ, सपोर्ट कंसल्टेंट के साथ। तो सपोर्ट कंसल्टेंट का काम क्या यहाँ पे क्या है, तो टू रिजॉल्व द इशू और एरर occurring due to or in
डेली एक्टिविटी। तो डेली एक्टिविटी में अगर कोई इशू आता है तो उसको भी रिजॉल्व करना काम रहता है सपोर्ट कंसल्टेंट का। आज ए सपोर्ट कंसल्टेंट आपको और एक भी चीज़ करना पड़ता है, आपको बैकग्राउंड जॉब जो भी रहता है उसको मॉनिटर करना रहता है, उसको मॉनिटर करना भी रहता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जो हमारा कंसल्टेंट और एंड यूज़र के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि सपोज़ अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के कंसल्टेंट है तो आपको ये सिस्टम जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसके सारे जो डेटा है इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसके सारे जो डेटा नॉर्मली हम अपलोड करते हैं कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। दूसरा जो है हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और जैसे सारा प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग होता है, तो वो सारे प्रोसेस जो है उसको करना पड़ता है। एंड यूज़र के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, डेली रूटीन वर्क करना पड़ता है आपका, इससे और कोई काम नहीं है। बस आपको रूटीन वर्क डेली जो पी आर पी ओ जी आर आई आर होता है उसी को ही करना पड़ता है। उससे अगर कोई इशू आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये इशू शेयर कर सकते हैं। इशू मतलब इसको एक टिकटिंग टूल रहता है जिसके साथ हम यूज़ करके ये जो टिकट्स होता है, जैसे इश्यूज होता है, इशू को हम रेज करेंगे कंसल्टेंट के साथ। तो कंसल्टेंट क्या करेगा, सपोर्ट कंसल्टेंट जो रहते हैं वो सपोर्ट कंसल्टेंट इसको इशू को रिजॉल्व करेंगे, जैसे भी वो अपने एनालिटिक्स स्किल के साथ इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसके ये हो गया सपोर्ट कंसल्टेंट का काम। दूसरा जो काम है वो है बैकग्राउंड जॉब जो डेली रन करते हैं। काफ़ी सारे प्रोसेस जो है वो एसएपी में ऑटोमेट रहता है, तो वो ऑटोमेटिक जो उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो तो एसएपी में क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड रहता है। तो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए वो ऑटोमेटिक उसको कुछ टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल में एक एक जॉब जो रहता है उसको हम जॉब बोलते हैं। तो वो जॉब जो मतलब एक एक ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन को हम सपोज जॉब बोलते हैं। तो हर कुछ टाइम के इंटरवल में नीड ऑफ द प्रोसेस, आपको जितना जैसा आपको प्रोसेस चाहिए तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड जॉब बना सकते हैं जो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन करे ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको कोई एंड यूज़र या फिर कोई दूसरा लोग की ज़रूरत नहीं है, दूसरे कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रन करे। इसमें क्या होता है, हम डेली इसको एक बार मॉनिटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे जो जॉब है वो रन कर रहे हैं कि नहीं है डिटेल्स में उसको देखते हैं। कोई लॉग अगर बनता है जॉब का, अगर कोई इशू या फिर एरर का लॉग बनता है तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये होता है कंसल्टेंट का काम। तो अगर आप कोई भी प्लेन ग्रेजुएट हो और आप कंसल्टेंट के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे सीख सकते हैं। हमारे चैनल में हम आने वाले दिनों में उसको क्लासेस करेंगे जिसमें हम डिटेल्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। और अगर आप एंड यूज़र हैं और एंड यूज़र से अगर कंसल्टेंट के साइड में आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो जिन लोगों को एंड यूज़र का एक्सपीरियंस रहता है उन लोगों को बिजनेस प्रोसेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ पता है। जैसे कि हमारे प्लेन ग्रेजुएट्स को एक बार बिजनेस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद जाके आपके अंदर वो एनालिटिकल स्किल आएंगे कि कैसे सिस्टम कहाँ से कैसे काम करता है। वो एक बार आप काम करोगे तो वो आपको आएगा नॉलेज। लेकिन जो एंड यूज़र रहते हैं वो नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको सिस्टम का मैक्सिमम नॉलेज रहता है कि सिस्टम कैसे फ्लो कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे काम करता है, कौन सा हमारा जीआर करने के बाद क्या होता है, आईआर करने के बाद क्या होता है। तो ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तो आपका थोड़ा एनालिटिक स्किल बढ़ जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो सपोर्ट कंसल्टेंट है उसका काम थोड़ा इजी हो जाता है। आपको कौन से सिस्टम कहाँ पे देखना चाहिए, क्या सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ से चेक करने से आप रिजोल्यूशन ला सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। तो अगर आप एंड यूज़र हैं और आप कंसल्टेंट के लेवल में आना चाहते हैं तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम सीखना पड़ेगा और आपको सिस्टम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, जो कि हम अपने आने वाले क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सीखते रहें और पढ़ते रहें।